भुर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। मेरे साथ मिलकर एक प्रार्थना बोलें। अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो। अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो। जग जाए ज्योति मन में, जग जाए ज्योति मन में। वो जान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन। मिलकर बोलें जोरदार, जिससे प्रार्थना अच्छी लगे और आनंद भी आए। मैंने कल भी कहा था, बड़े उत्साहपूर्वक हमें यहाँ पर आना चाहिए, थोड़ी देर के लिए सी, लेकिन ऐसा लगना चाहिए हम कहीं पर आए हैं। तो मिलकर बोलेंगे और बड़े बढ़िया ढंग से बैठें, आलस रहित होकर, तो आनंद आएगा। अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो। अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो। जग जाए ज्योति मन में, जग जाए ज्योति मन में। वो जान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन। सुनते रहे जहां में हम दूसरों की निंदा। सुनते रहे जहां में हम दूसरों की निंदा। सुनते रहे जहां में हम दूसरों की निंदा। गुण तेरा सुन सके हम, गुण तेरा सुन सके हम। वो कान हमको दे दो, हे दया का भगवन। वरदान हमको दे दो। जग जाए ज्योति मन में, वो जान
हमको दे दो अपनी दया का भगवन। नग में मधुर जहाँ में हमने अनेकों गाए, नग में मधुर जहाँ में हमने अनेकों गाए, नग में मधुर जहाँ में हमने अनेकों गाए। गुण तेरा गा सके हम, गुण तेरा गा सके हम, ऐसी जुबान दे दो अपनी दया का भगवन। वरदान हमको दे दो, जग जाए ज्योति मन में वो जान हमको दे दो अपनी दया का भगवन, अपनी दया का भगवन, अपनी दया का भगवन। देखो हथेली बजाओ तो जोरदार बजाओ, जोरदार बजाओ हथेली, जिससे आपका भी आलस दूर हो और मेरा भी आलस दूर हो। हाँ, एक्यूप्रेशर भी होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की। सभा में उपस्थित सम्मान्य धर्मी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति, अभी मैंने आपके मध्य बहुत सुंदर प्रार्थना रखी, अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, जग जाए ज्योति मन में वो ज्ञान हमको दे दो। और शब्द इतने अच्छे हैं, इसके आपने ध्यान से सुने हैं। मैं समझता हूं अगर व्यक्ति ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करें तो निश्चित रूप से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो कहते हैं ना, पहले आपने टीवी पर देखा होगा कि भक्त बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहा है, लगा हुआ है, चाहे वो राक्षस हो या देवता हो, तो भगवान को भी उसके पास आना पड़ता है। अक्सर जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं भक्त के वश में है भगवान, तो हम लोग क्या कहते हैं जी, ये तो गलत बात है। भक्त के वश में कैसे भगवान हो सकता है? भगवान तो स्वतंत्र है। पर ध्यान रखना, ये सोचने वाली बातें हैं, गहराई की बातें हैं। निश्चित रूप से भक्त के वश में भगवान होता है, पर कब होता है ये सोचना पड़ेगा। कब होता है, कैसे होता है? तो एक पंक्ति आपके मध्य रख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो लिखा है, तू चाहता करता वैसा है जैसा चाहता है। बड़े ध्यान से सुनना, तू करता वैसा है जैसा चाहता है, पर होता वैसा है जैसा मैं चाहता हूं। ये ईश्वर और भक्त की बात है। ईश्वर कह रहा है अपने भक्त से, तू करता वैसा है जैसा चाहता है, पर होता वैसा है जैसा मैं चाहता हूं, और तू कर वैसा जैसा मैं चाहता हूं, फिर होगा वैसा जैसा तू चाहता है। ईश्वर ने जो आदेश हमें दिया है, जब हम उसके अनुसार अपने आप को चलाएंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारे वश में होगा। क्योंकि ईश्वर कैसा है, क्या करता है, वो तो हमारे कर्मों का फल देता है। जब हम कर्म उसके बताए हुए अनुसार करेंगे तो फिर ईश्वर अपने नियम का उल्लंघन नहीं करता, फिर तो आकर खड़ा हो जाता है, बोल तेरी क्या इच्छा है वो पूरी होगी, और कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लिखा है ग्रंथों में, ईश्वर भक्त जैसा जैसा सोचता है ना, पूरा होता रहता है। उसे फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते वो शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए, वो योग्यता हमें प्राप्त करनी चाहिए, तभी जाकर ये कार्य होते हैं। ध्यान रखना, सामान्य बात नहीं है। ईश्वर को समर्पण करना पड़ता है व्यक्ति को, तब जाकर ऐसा होता है। आप देखें, जब पुत्र अपने पिता के लिए समर्पण कर देता है तो फिर पिता भी विवश हो जाता है।
फिर विवश हो जाता है और कह देता है कितना भी वो धन मांगे या कुछ भी मांगे, उसको पता है मेरा बेटा लायक है, तो फिर सारी इच्छाएं उसकी पूरी करता है। खैर ये अलग बात हुई। तो बहुत अच्छी अच्छी इसके अंदर प्रार्थनाएं हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना किया करता हूं, प्रभु हमारा मन सदा ऐसा बनाकर रखना जिससे हम तेरे बताए हुए ज्ञान के अनुसार अपने आप को चलाएं। और जब व्यक्ति उसके अनुसार चलाता है तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं उसकी ईश्वर करता है। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो। लोग कहते हैं जी धन हो जाए व्यक्ति के पास में तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसके लिए, पर ध्यान रखना ये बात बहुत गलत है। ये तो बात सही है, धन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि धनवान व्यक्ति का साथ सारे लोग दे सकें। हमने देखा है अगर ईश्वर की इच्छा नहीं तो बड़े बड़े लोगों को कोई भी उसके पास में नहीं आता, और अब तक छोटे लोग भी ऐसे कहने लगे हैं धनवान होगा अपने घर का होगा, हमें क्या लेना देना। ऐसी ऐसी बातें भी करने लगे हैं। पर जब व्यक्ति समर्पण कर देता है तो उसके पास चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन सारी इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं, लेकिन ईश्वर इच्छा कर रहा है, हमारे भोग भी अच्छे हैं, और हम साइकिल पर चलने योग्य भी नहीं, लेकिन ईश्वर हमें प्लेन में बैठा रहा है। ये क्या है? ये सब उसकी कृपा का फल है। तो जब व्यक्ति समर्पण कर देता है तो छोटी छोटी चीजों में ही ईश्वर उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति करता है। इसलिए हमें ये प्रार्थना निरंतर ईश्वर से करनी चाहिए, प्रभु केवल अपनी दया का, अपनी कृपा का वर हमें दे दो, जिससे तेरे बताए हुए मार्ग पर हम चल सकें। कल आपके मध्य चर्चा कर रहा था, व्यक्ति अगर अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहता है तो उसे सही जानकारी की आवश्यकता है। सही ज्ञान की आवश्यकता है, सही जानकारी होनी चाहिए, ठीक तरह का ज्ञान होना चाहिए। देखो दो तरह का ज्ञान होता है, दो तरह का ज्ञान होता है, एक तो सच्चा ज्ञान होता है और एक झूठा ज्ञान होता है। जो झूठे ज्ञान में रहते हैं वो हमेशा भटकते रहते हैं, और जिसे सही ज्ञान हो जाता है उसका जीवन अच्छा बन जाता है। और उदाहरण देकर विद्वान लोग समझाते हैं, वेद ज्ञान है जो वो सूर्य के समान प्रकाशित करने वाला है, और जो दूसरे ज्ञान है अर्थात लोग अपने चंगुल में फंसा रहे हैं वो कैसा है? वो भ्रांति युक्त ज्ञान है। और उदाहरण देकर समझाया वो चंद्रमा जैसा ज्ञान है, वो चंद्रमा जैसा ज्ञान है, सूर्य जैसा ज्ञान नहीं। अब दोनों में तुलना करेंगे आप, शायद आपने पहले भी सुना होगा लेकिन पुनरावृत्ति हो जाएगी। सूर्य का ज्ञान कैसा होता है और चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है? आप रास्ते में चले जा रहे हैं, रात को एक रस्सी पड़ी हुई है, तो क्या लगता है आपको? सांप लगता है, ऐसा लगता है ये सर्प पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है और आप उस रास्ते को जाते हैं तो फिर क्या दिखाई देता है? रस्सी दिखाई दे। तब व्यक्ति सोचता है अरे मैं जिसे सर्प समझ रहा था ये तो रस्सी है। इसे कहते हैं यथार्थ ज्ञान, अर्थात जो दूसरे लोग हमें परोस रहे हैं वेद के अलावा, चाहे वो आर्य व्यक्ति हो या चाहे दूसरे लोग हों, वो सच्चा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अरे सच्चा ज्ञान तो वो होता है जैसे को तैसा दिखा देता है, उसे कहते हैं यथार्थ ज्ञान। सूर्य के सम प्रकाश है वेद का। जब व्यक्ति को ठीक तरह से वेद का ज्ञान हो जाता है तो ध्यान रखना फिर उसके जीवन में कोई उलझन नहीं रहती, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया है, तुम वेदों का ज्ञान प्राप्त करो, और वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, वेद सुनो और वेद सुनाओ। एक व्यक्ति कहता है जी हम वेद नहीं पढ़ सकते, नहीं जानते संस्कृत, तो देखो ऋषि ने कितनी बढ़िया बात लिखी है। अरे तुम पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हो, सुन तो सकते हो। पढ़ने का समय तुम्हारे पास नहीं है, घर के काम बहुत है, तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकते, लेकिन किसी विद्वान को बुलाकर उससे जानकारी तो प्राप्त कर सकते हो। हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है ईश्वर ने, लेकिन आज लोग सुनना भी नहीं चाहते। इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्था हमारे आयोजक लोग करते हैं, बाहर को विद्वानों से बुलाते हैं, लेकिन व्यक्ति का दुर्भाग्य देखिए उसे सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और फिर चाहता है जी मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। नहीं हो सकता, इसीलिए हर व्यक्ति दुखी है। मैंने कल भी कहा था, सुख सुविधाएं तो व्यक्ति इकट्ठी कर रहा है लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए लिखा था विद्वानों ने, ये बाजा दूसरा निकाल देना।
वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद जान है प्रभु की वाणी, ऋषियों ने समझाया। वेद जान है प्रभु की वाणी, ऋषियों ने समझाया। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाया। परम धर्म ये निभाया करो, परम धर्म ये निभाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद हमें समझाए। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद हमें समझाए। क्या करना और क्या नहीं करना, इसका जान कराए। क्या करना और क्या नहीं करना, इसका जान कराए। जान पढ़ कर पाया करो, जान पढ़ कर पाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। सज्जनों, प्रश्न किया ऋषियों से, वेद क्यों पढ़ें और क्यों पढ़ाएं, वेद क्यों सुने और क्यों सुनाएं? तो देखो, दो तरह की बात महर्षि स्वामी दयानंद जी ने लिखी है, लेकिन कितने कल्याण के लिखे। पहले उनकी सूक्ष्म बात रख देता हूं। स्वामी दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उत्तर देते हैं, परा और अपरा दोनों विद्याओं को जानने के लिए वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, वेद सुनो और वेद सुनाओ। प्रश्न किया महर्षि स्वामी दयानंद जी से, परा और अपरा विद्या क्या है? तो स्वामी दयानंद जी उत्तर देते हैं, जिससे ईश्वर का और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है उसे परा विद्या कहते हैं, और जिससे प्रकृति के समस्त पदार्थों का ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहते हैं। देखो कितना ज्ञान भरा हुआ है हमारे ग्रंथ में। अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों चीजों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, वेद सुनो और वेद सुनाओ। प्रश्न किया ऋषियों से, वेद ज्ञान कितना है? तो ऋषियों ने उत्तर दिया, अनंतः वै वेदाः, अर्थात वेद ज्ञान अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे एक गोताखोर जितनी गहरी डुबकी समुद्र में लगाता है उतने ही मोती प्राप्त करके लाता है, ऐसे ही जितना जितना व्यक्ति वेद पढ़ता है, वेद पढ़ाता है, वेद सुनता है, वेद सुनाता है, उतना ही खुद भी ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरों को भी कराता है।
क्योंकि जो बात व्यक्ति के अंदर होगी वही दूसरों को बताएगा। अच्छी बात होगी तो व्यक्ति अच्छी बात बताएगा, और बुरी बात होगी तो बुरी बात बताएगा। अब मैं आपके मध्य कुछ चर्चा कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता उपदेश दे रहा हूं, मैं तो केवल चर्चा ही कह सकता हूं क्योंकि आपसे छोटा हूं। पर जो मैं चर्चा कर रहा हूं मेरे अंदर ये है, मैंने पढ़ी है सुनी है तभी तो बोल रहा हूं, और अगर ना पढ़ता ना सुनता तो फिर कैसे कहता। तो इसलिए जैसा व्यक्ति के अंदर होता है वैसा ही वो बोलता है। तो जितनी गहरी डुबकी समुद्र में लगाता है उतनी ही मोती प्राप्त करके लाता है। प्रश्न किया वेद ज्ञान कैसा है, तो ऋषियों ने उत्तर दिया निर्भ्रांत ज्ञान है, इसके अंदर किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं है, सीधा सच्चा ज्ञान है, कोई भटकाव इसके अंदर नहीं। आज जैसा ज्ञान हमारे मध्य परोसा जा रहा है भक्ति के नाम पर, आओ समाधि लगाओ और जैसे बटन दबाते हैं वैसे ही ईश्वर के दर्शन करो। पर क्या ये सामान्य बात है? जब आप ऋषियों को पढ़ेंगे तो कितना उन्होंने वहां पर परिश्रम लिखा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, उसके बाद में आती है समाधि। इतनी चीजें व्यक्ति को करनी पड़ती हैं। अच्छा, नौकरी करने के लिए क्या एकदम ही लग जाती है? व्यक्ति को जीरो से उठकर ऊपर जाना पड़ता है, फिर अपना एग्जाम भी देना पड़ता है, इंटरव्यू भी देना पड़ता है, तब जाकर ऑफिस में बैठता है। और कोई कह दीजिए आओ सीधे साधे आप बैठ जाओ चलकर काम करने लगे, क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। पहले उसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, तब व्यक्ति ऊपर जाकर बैठेगा। लेकिन आज हमारे मध्य ये ऐसा किया जा रहा है। जो हमारे धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कोई करने की आवश्यकता नहीं, आओ हम ईश्वर से मिलाएंगे। पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये भ्रांति युक्त ज्ञान है, ये सीधा सच्चा ज्ञान नहीं है। और आगे महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं वेद इसलिए पढ़ो, इसलिए पढ़ाओ, इसलिए सुनो, इसलिए सुनाओ क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। प्रश्न किया महर्षि स्वामी दयानंद जी से वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक क्यों है? तो महर्षि स्वामी दयानंद जी उत्तर देते हैं वेद इसलिए सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है क्योंकि जैसा वेद में है वैसा संसार में है, और जैसा संसार में है वैसा वेद में है। दूसरी पुस्तकें इसलिए सब सत्य विद्याओं की पुस्तक नहीं हो सकती क्योंकि जैसा उन पुस्तकों में है वैसा संसार में नहीं, और जैसा संसार में है वैसा उन पुस्तकों में नहीं। और कैसे नहीं? तो उदाहरण देकर विद्वान लोग समझाते हैं। एक स्कूल में मौलाना जी के लड़के को मास्टर साहब ने पाठ याद करने के लिए दिया, बेटा याद करो पृथ्वी गोल है। लड़का याद करने लगा पृथ्वी गोल है। जब ये घर पर गया और इसने कहा पृथ्वी गोल है, मौलाना जी ने सुना ये मूर्ख क्या कह रहा है, कुरान में तो पृथ्वी चपटी लिखी है और ये गोल कह रहा है। बस इसे समझाया और कहा बेटा पृथ्वी गोल नहीं अपितु चपटी है। लड़का याद करने लगा पृथ्वी चपटी है। अगले दिन मौलाना जी लड़के को लेकर स्कूल गए और मास्टर साहब से कहा क्या सिखाते हो बच्चे को, ये मूर्ख है इसे कुछ नहीं आता। मौलाना जी से कहते हैं मास्टर साहब, मौलाना जी आपका बेटा तो बड़ा होशियार है। मौलाना जी कहते हैं क्या खाक होशियार है? अरे इतने दिन इसे स्कूल आते हुए हो गए, अभी तक इसे ये नहीं पता पृथ्वी कैसी है, और आप कह रहे हो होशियार है। मास्टर साहब कहते हैं मौलाना जी ये पाठ तो मैंने कल ही लड़के को पढ़ाया है, देखो लड़का अभी बताएगा पृथ्वी कैसी है। मास्टर साहब ने लड़के को खड़ा किया और कहा बेटा बताओ पृथ्वी कैसी है। अब लड़का क्या कहे, क्योंकि मास्टर साहब भी खड़े हैं और अब्बा जान भी खड़े हैं। खैर लड़के ने डरते डरते कहा मास्टर साहब पृथ्वी पृथ्वी। मास्टर साहब कहते हैं बेटा इतनी जल्दी भूल गए, जल्दी बताओ कल ही तो बताया है। तो लड़का थोड़ा साहस करके कहता है मास्टर साहब पृथ्वी स्कूल में तो गोल है और घर पर चपटी है। स्कूल में गोल है और घर पर चपटी है। स्वामी दयानंद जी उत्तर देते हैं जिन पुस्तकों में मतभेद मिलता है वो कभी भी सब सत्य विद्याओं की पुस्तक नहीं हो सकती। किंतु जब आप वेद पढ़ेंगे तो वेद में आपको पृथ्वी गोल मिलेगी, और जब आप वैज्ञानिकों के आधार पर देखेंगे तो उनके आधार पर भी आपको पृथ्वी गोल मिलेगी। इसलिए हमारे यहाँ एक विषय पढ़ाया जाता है जिसका नाम है भूगोल, अर्थात ये भूमि गोल है। आगे महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं धर्म और अधर्म जानने के लिए, सत्य और असत्य जानने के लिए, पाप और पुण्य जानने के लिए, कर्म और अकर्म जानने के लिए, जीवन और मृत्यु जानने के लिए, जड़ और चेतन जानने के लिए वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, वेद सुनो और वेद सुनाओ। वेद में हर प्रकार का ज्ञान है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है,
सारी बातों का ज्ञान वेद में है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। एक व्यक्ति कहता है जी इतने पढ़े लिखे लोग संसार में घूम रहे हैं, क्या इन्हें नहीं पता हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए। हमने कहा देखो, अगर आजकल पढ़े लिखे लोगों को पता होता हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, तो टीवी पर ऐड आता, संडे हो या मंडे, आगे आप बोल दो, रोज खाओ। अच्छा सच बताना, ये ऐड पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं या अनपढ़ दे रहे हैं? पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं। और ये भी आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या अंडे खाना मनुष्यों की चीज है? गंदी चीजें मनुष्यों की चीज नहीं है, क्योंकि मांसाहार जो है वो मनुष्यों का आहार नहीं है। ये तो जो मांसाहारी जीव हैं उनका आहार है, मनुष्यों का आहार, मनुष्यों का भोजन ये मांस नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, मनुष्य का जीवन तो शाकाहारी है, शाकाहार उसका आहार है। लेकिन क्या करें, आज ये मनुष्य कितना भ्रमित होता जा रहा है, इसे जान नहीं रहा है तुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐड देता है, और डॉक्टर लोग भी कहते हैं बहुत सारे, अगर आपको अपनी दिक्कत दूर करनी है तो अंडा खाओ, मांस खाओ, मुर्गा खाओ, ऐसी ऐसी चीजें कहते हैं। ध्यान रखना, ये व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाने वाली चीजें नहीं है। और तो छोड़िए, आत्मिक उन्नति तो छोड़िए, इस चीज से शारीरिक उन्नति भी नहीं होती। आप देखें आज संसार में कितने रोग बढ़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपको निरोगी नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है, कभी सोचा है? सोचा है? आप अनुभवी लोग बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि व्यक्ति का आहार शुद्ध नहीं रहा है, उसका आहार गंदा हो गया है। इसीलिए आप देखें, पहले लोग कितने कितने वर्षों तक जीते थे, इसका अनुमान आप लगा सकते, 400 वर्ष की आयु आती है। और इतिहास भी साक्षी है, मैंने चर्चा की थी कल वहां पर। देखो, जिस समय चीन का भगदत्त लड़ रहा है ना महाभारत युद्ध में, तो वहां पर उनकी आयु लिखी हुई 400 वर्ष की आयु थी, 400 वर्ष की। और कैसी थी, ये जो भौहें हैं ना, ये लटक गई थी नीचे, और वो व्यक्ति युद्ध कर रहा है, ये अपनी भौहें पट्टी से बांध रखी है जिससे दिखाई दे जाए, ये खाल लटक गई थी। 400 वर्ष की आयु थोड़ी नहीं होती, 4 जन्म लेने, 4 नहीं 8 जन्म लेने पड़ेंगे अब हम लोगों को, क्योंकि अब औसत आयु कितनी हो रही है, 60। और थोड़े दिनों में देखना 50 पर ही लोगों का अंत हो जाएगा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी तो आप इतने बड़े लोग बैठे हैं, ये आपको सामान्य बात लग रही है, लेकिन आगे आपको दिखाई भी दे रहा है। अगर इसी तरह से व्यक्ति की आयु घटती चली गई, और घटेगी, निश्चित रूप से घटेगी, क्योंकि ना इसका आहार बढ़िया रहा है, ना इसका विचार बढ़िया रहा है, ना इसका विहार बढ़िया रहा है, अर्थात हर तरह से ये अपने जीवन को नष्ट करने में लगा हुआ है। इसलिए थोड़े दिनों में 10-10, 15-15 साल के बच्चों की शादी करनी पड़े करेगी, क्योंकि पता है 50 साल में व्यक्ति मर जाएगा। ये स्थिति होने वाली है। पर कहा है, जब व्यक्ति अच्छा आहार ग्रहण करता है तो उसकी आत्मिक उन्नति भी होती है, शारीरिक उन्नति भी होती है, और सारे पदार्थों का वो भोग करता है। इसलिए कहा है, तुम वेदों का पठन पाठन करो, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, और कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए। पहले बड़े लोगों को खाने का ढंग आता था, बढ़िया बैठकर नीचे रोटी खाते थे और बड़े आराम से खाते थे, और जितना खाना चाहिए उतना ही खाते थे। लेकिन आज आप देखें, किसी फंक्शन में जाएं, जितना खाना बेकार होता है इतना व्यक्ति खाता भी नहीं। खाने से ज्यादा आहार नष्ट होता है, बेकार जाता है। एक ओर तो लोग भूखे मर रहे हैं, और हम अपनी असभ्यता के कारण बहुत सारा अन्न खराब कर रहे हैं। इसलिए कहा है, तुम इन चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेदों का पठन पाठन करो। और देखो, इतने कठोर शब्द महर्षि स्वामी दयानंद जी भी नहीं लिखते वेद विरुद्ध चलने वाले लोगों के लिए, जितने कठोर शब्द तुलसीदास जी लिखते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में, चलत कुपंथ वेगमग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। अर्थात जो लोग वेद मार्ग छोड़कर अन्य मार्ग पर चलते हैं वे छली होते हैं, कपटी होते हैं, धोखेबाज होते हैं। और गुरु नानक देव जी भी अपनी पुस्तक गुरुवाणी में लिखते हैं, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। पढ़ने के लिए संसार में ग्रंथ अनेक हैं, किंतु मुख्य वेद का पढ़ना है। प्रश्न किया गुरु नानक देव जी से, वेद का पढ़ना मुख्य क्यों है? तो गुरु नानक देव जी उत्तर देते हैं,
दिया जले अंधेरा जाए, वेद जानमति पापा खाए। अर्थात जैसे दीपक जलने से अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही वेद पढ़ने से व्यक्ति का समस्त अज्ञान दूर हो जाता है। आइए पहले एक भजन, फिर आगे की चर्चा। गर चाहते हो सुख से रहना, मिलकर सब नर नार वेद अनुसार चलो। गर चाहते हो सुख से रहना, मिलकर सब नर नार वेद अनुसार चलो। गर चाहते हो सुख से रहना, मिलकर सब नर नार वेद अनुसार चलो। वेदों के अनुसार श्री रामचंद्र जी रहते थे, संध्या यज्ञ किए बिन लोगों कुछ नहीं खाते पीते थे। वेदों के अनुसार चलकर, वेदों के अनुसार चलकर किया संसार में नाम, वेद अनुसार चलो। गर चाहते हो सुख से रहना, मिलकर सब नर नार वेद अनुसार चलो। गर चाहते हो सुख से रहना, मिलकर सब नर नार वेद अनुसार चलो। वेद महता योगी राज श्री कृष्ण समझाते हैं, एक एक मंत्र एक एक शब्द को ज्ञान भंडार बताते हैं। वेद जान देकर अर्जुन को किया उसका कल्याण, वेद अनुसार चलो। गर चाहते हो सुख से रहना, मिलकर सब नर नार वेद अनुसार चलो। गर चाहते हो सुख से रहना, मिलकर सब नर नार वेद अनुसार चलो। गर चाहते हो सुख से रहना, मिलकर सब नर नार वेद अनुसार चलो। पढ़ने पढ़ाने से तो कल्याण होगा ही, लेकिन पढ़ा हमने, सुना हमने, पर उसके ऊपर अगर नहीं चले तो कल्याण नहीं होगा। पढ़े हुए रावण भी बहुत थे, सुनाते हैं विद्वान लोग, लिखा है रामायण चारों वेदों के विद्वान थे, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते तो उन्हें जीवन में सुख नहीं मिला। इसलिए हम वेदों के अनुसार चलें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और कैसे वेदों के अनुसार चलकर हमारा कल्याण होता है, किन बातों को ग्रहण करके हमारा जीवन सुखी बनता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें विद्वानों ने इस प्रसंग में लिखी हैं। समय आता रहेगा, आपके मध्य चर्चा करते रहेंगे, और हम लोग तो आपका अनुभव ही बता रहे हैं, आपसे ही सीख कर बता रहे हैं। पर बात यह है, क्योंकि व्यक्ति बातों को भूल जाता है, इसलिए आयोजन इसलिए किए जाते हैं। लोग कहते हैं जी बार बार सुनाने से, सुनने से क्या लाभ है, पर नहीं, इन चीज़ों को बार बार सुनना चाहिए। उससे पता होता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भूलने वाली होती है, बहुत जल्दी भूल जाता है, छोड़ देता है उन बातों को। पर जब बार बार किसी बात को कहा जाता है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, और कैसे पड़ता है इसकी चर्चा कल आपके मध्य करेंगे। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपका हृदय से धन्यवाद। आइए मिलकर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।